हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज हम लोग फिर से उसी सेट की ओर चल रहे हैं बेटा। आज क्वेश्चन नंबर 4 पर विचार करते हैं और आपका जो सेट है वो है क्या 822 डीवी। ये पेपर आपका 822 डीवी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसको आप आसानी से देखें। 2023 822 डीवी, इसके प्रत्येक क्वेश्चन को आप देखते चल रहे हैं। आसानी से हमने आपको सॉल्व देते चल रहे हैं, उसको आप समझते चलिए। जहाँ कोई प्रॉब्लम हो आप निश्चित रूप से कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं, आपको रिवीजन कराया जाएगा, फिर से उसको एक बार करा दिया जाएगा। तो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह क्या रहा है, इसको आपको समझिए। ये टॉपिक लिया गया है ऊंचाई दूरी से, हाइट एंड डिस्टेंस से। क्वेश्चन नंबर 4 और 4 का अथवा यानी आर, ये दोनों क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से लिए गए हैं, ऊंचाई और दूरी से लिए गए हैं। और दोनों क्वेश्चंस को देखो कैसे टेकअप करोगे, कैसे हल करोगे। इसका फिगर सबसे मुख्य बिंदु होता है। कैसे आप फिगर को बनाओगे और उसको कैसे समझोगे कहाँ से क्या चीज़ कह रहा है। तो जो क्वेश्चन में कह रहा है उसको समझने का प्रयास करें, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो देखो क्वेश्चन बेटा है क्या, इसमें बोला है कि भूमि पर स्थित कोई बिंदु है, यानी पृथ्वी पर कोई स्थित बिंदु है यक्स। तो हम लोग साथ साथ फिगर बनाते चल रहे हैं। देखो बेटा, ये आपका अर्थ हो गया, यहां पर कोई पॉइंट कितना यक्स, यक्स से ऊर्ध्वाधर टावर यानी एक टावर है वो यहां पर स्थित है, पी क्यू। ये आपका पी हो गया, ये आपका क्यू हो गया। ये आपका बेटा है क्या टावर, क्या है PQ आपका क्या है, एक टावर है। अब आप देखो बोला है यक्स से इसके शीर्ष का, यानी जो टावर है, टावर का जो वर्टेक्स है उसका जो एंगल बन रहा है भाई साहब, उन्नयन कोण आपका बन रहा है यहां पर, क्या कहते हैं 60 डिग्री। यानी यहां पर जो एंगल बन रहा है उन्नयन कोण आपका कितना है 60 अंश। एलिवेशन एंगल आपका यहां पर जो बन रहा है वो 60 डिग्री ये बन रहा है। यानी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ क्यू वर्टिकल टावर पी क्यू फ्रॉम पॉइंट यक्स। एलिवेशन एंगल टॉप ऑफ टावर क्यू का 60 डिग्री आपका बन रहा है। यानी कि पृथ्वी पर स्थित कोई बिंदु यक्स से जिससे टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। ये टावर आपका ऑलरेडी है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, अब आपसे कह रहा है कि अगर यहां पर यक्स से 40 मीटर ऊंचाई, यहां से 40 मीटर ऊंचाई, बेटा कितना 40, यहां पर कोई पॉइंट वाई है, ये आपकी हाइट है कितनी 40 मीटर। कितनी है भाई, ये हाइट आपको दी गई है 40 मीटर। यहां से यहां तक की हाइट आपको 40 मीटर दी गई है। आप इसको इसके पहले लाइन ड्रा कर लें। ये पॉइंट आपका यम है। अगर आपका यक्स वाई 40 है तो पीएम भी आपका कितना होगा बेटा 40 मीटर ही होगा। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। हमने जो है पीएक्स के पैरेलल एक लाइन यम वाई ड्रा कर लिया। अब जितनी हाइट इसकी होगी वही हाइट आपकी किसकी होगी, पीएम की 40 हो गई। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसके आगे सुनिए। 40 मीटर ऊंचाई वाई से क्यू का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। एलिवेशन एंगल ऑफ क्यू कहां से, पी से, यहां से यहां तक का जो एलिवेशन एंगल है वो आपका कितना 45 डिग्री। क्लियर, मेरे ख्याल से फिगर क्लियर है। मैं क्वेश्चन आपसे फिर से कह रहा हूं भाई, उसको आप समझ लो। देखो बेटा, यक्स कोई पॉइंट है जिसका टावर के शीर्ष क्यू से उन्नयन कोण 60 अंश बन रहा है। दूसरा, यक्स से 40 मीटर ऊंचाई पर कोई बिंदु वाई है, वाई से क्यू का उन्नयन कोण कितना बन रहा है 45 डिग्री। ये लाइन हमने इसके पहले ड्रा किया। अगर ये 40 है तो ये भी 40 मीटर ही होगा। अब आपसे फाइंड आउट करना यहां बेटा ऊंचाई तथा दूरी px ज्ञात कीजिए। यानी
पी क्यू की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है और पी एक्स फाइंड करना है, यानी ये टोटल आपको हाइट मिलनी है, प्राप्त करनी है, और ये भी आपको फाइंड करना है, पी क्यू एंड पी एक्स। तो ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपका हो गया बेटा, यहां पर पी क्यू फाइंड करनी है और आपको पी एक्स फाइंड करना है। पी क्यू एंड पी एक्स आपको फाइंड करना है। तो देखो हम लोग किस तरीके से इसको फाइंड करते हैं, ज्ञात करते हैं, इसको आपको समझने की जरूरत है। हाइट एंड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन 100% आते ही आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा। कितने का? 6 मार्क्स का, 6 नंबर का क्वेश्चन है। देखो हम लोग चलते बैठे। सबसे पहले आप ले लो इन ट्रेंगल एक्स पी क्यू। देखो बेटा, इन ट्रेंगल एक्स पी क्यू, त्रिभुज एक्स पी क्यू में यहां पर लेंगे क्या? tan 60। tan 60 आपको होता है क्या बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है आपका पी क्यू और बेस आपका है पी एक्स। अब कहां पर चलेंगे? tan 60 की वैल्यू पर। tan 60 की वैल्यू आपको क्लियर होनी चाहिए। tan 60 की वैल्यू होती है बेटा कितना? √3। √3 इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी एक्स। दिस इंप्लाइज दैट आप लिख सकते हो पी क्यू इक्वल टू √3 पी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहां अपॉन 1 कर लो, इसका मल्टीप्लाई यहां, इसका मल्टीप्लाई यहां, तो ये मल्टीप्लाई करो पी क्यू, इसका मल्टीप्लाई करो कितना? पी एक्स। इक्वेशन 1 मान के इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट। अब इन ट्रेंगल वाई एम क्यू, इन ट्रेंगल वाई एम क्यू, इसमें देखो बेटा क्या लेंगे? tan 45 डिग्री। तो बेटा हो जाए कितना? tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका हो गया क्यू एम, बेस आपका है वाई एम, तो हो जाए क्यू एम अपॉन वाई एम। tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती। कितनी होती? 1। मेरे साथ रिवीजन आप अवश्य करें भाई। तो देखो भाई, ये 1 हो गया, यहां से लिखे क्यू एम अपॉन वाई एम, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। दिस इंप्लाइज दैट क्यू एम इक्वल टू वाई एम। क्यू एम की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? वाई एम आ गई। अब जरा गौर करो भाई, इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट से आप देखो भाई, पी क्यू इक्वल टू कितना है? √3 पी एक्स, ठीक है। अब यहां पे आप ध्यान दो, पी क्यू को आप लिख सकते हैं पी एम प्लस एम क्यू। क्या लिख सकते हैं? अकॉर्डिंग टू फिगर इक्वल टू √3 पी एक्स। अब देखो बेटा, यहां पर क्यू एम की जगह क्या रख सकते हैं आप? वाई एम रख सकते हैं। क्यू एम की जगह आप क्या रख सकते हो? वाई एम। एक चीज और आप ध्यान देना है, ये जो वाई एम है वो किसके इक्वल है? पी एक्स के है। इसको लिख सकते हैं यहां पे क्यू एम इक्वल टू पी एक्स। क्यों? क्योंकि आपको यहां पे दिया है वाई एम इक्वल टू पी एक्स। ये और ये साइड आपकी इक्वल है, पैरेलल साइड है, दोनों इक्वल होंगी। वाई एम की वैल्यू कितनी आप लिख सकते हो यहां पर? पी एक्स। तो वाई एम के प्लेस पर आपने रख दिया पी एक्स, तो क्यू एम इक्वल टू पी एक्स। अब आप देखो यहां पर क्यू एम की वैल्यू आप रखेंगे कितना? यहां रखो बेटा पी एक्स इक्वल टू कितना? √3 पी एक्स। अब जरा सा ध्यान दें, यहां ध्यान देना यह है कि पी एक्स को आप रिप्लेस कर लो तो पी एम इक्वल टू आपको मिलेगा कितना? √3 पी एक्स माइनस पी एक्स। अब एक चीज और ध्यान दे भाई, पीएम की वैल्यू है कितनी? 40, क्योंकि आप वाई एक्स या एक्स वाई और पीएम दोनों इक्वल है, तो पीएम की वैल्यू आपकी 40 है, तो यहां 40 लिखोगे, यहां पी एक्स आप कॉमन ले लेंगे तो मिले कितना? √3 माइनस 1। इसको आप रिप्लेस करोगे मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 40 अपॉन √3 माइनस 1 इक्वल टू पी एक्स। इसको आगे सॉल्व करेंगे आप। कैसे करेंगे? रेशनलाइज करेंगे। क्या करोगे बेटा?
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √3 + 1 का मल्टीप्लाई कर दो तो px इक्वल टू मिलेगा 40/√3 - 1 इंटू √3 + 1/√3 + 1। इसको कहते हैं परिमेयीकरण। ये हो जाएगा px इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा 40√3 + 1। आप लोग इसे जरूर जानते होंगे, a - b a + b, a - b a + b इक्वल टू कितना होता है a² - b²। a की वैल्यू कितनी है यहां पर √3 है, a के प्लेस पर √3, b के प्लेस पर आपका +1 यानी सॉरी 1। तो a की जगह √3, b की जगह आपका 1 है, a² - b²। ये कॉन्सेप्ट आपका लगेगा a - b a + b इक्वल टू a² - b²। बेटा a की जगह है √3 तो यहां रखोगे √3 का स्क्वायर माइनस b की जगह आप है 1 तो यहां पर 1 का स्क्वायर। ये तो आप लिखेंगे px इक्वल टू 40√3 + 1 होल बाई 3 - 1। ये वैल्यू आपको मिलेगी कितनी, px इक्वल टू 40√3 + 1 होल बाई 2। कैंसिल करेंगे बेटा कितना 20, तो px इक्वल टू हो गया कितना 20√3 + 1। px की वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब किसको फाइंड करना है, pq की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। px तो आपको मिल गया है भाई, pq आपको निकालना है और pq है कहां, ये। तो pq फाइंड करने के लिए आपको qm की वैल्यू चाहिए और हमने आपको बताया यहां से कि qm इक्वल टू px। तो qm इक्वल टू px यानी ये वैल्यू कितनी आएगी 20√3 + 1 आपको प्राप्त हो गई। किसी को कोई समस्या, यानी ये आपका qm इक्वल टू px इक्वल टू 20√3 + 1 आपको मिल चुका है। अब आपको क्या फाइंड करना है बेटा, pq फाइंड करना है। तो आप लिखोगे pq इक्वल टू pm + qm। pm की वैल्यू कितना है 40, qm की वैल्यू कितनी 20√3 + 1। ठीक है, आप देखें यहां से आप जो है कॉमन ले लो कितना 20। ठीक है, या आप लिख सकते हो कॉमन ही लेके लिख लो भाई। तो PQ इक्वल टू आपको मिलेगा कितना 20 कॉमन हो जाएगा 2 + √3 + 1, 2 + √3 + 1। तो PQ इक्वल टू आपको 20 मिलेगा 3 + √3 इतना मीटर। ठीक है, यहां लिख दे रहा हूं PQ इक्वल टू आपको मिल गया बेटा कितना 20, आपने कॉमन ले लिया तो यहां मिलेगा कितना 2, यहां से 20 कॉमन लिया तो √3 + 1। ठीक, अब 20 और 2 + 1 आपका कितना हो गया, यानी 23 + √3 इतना क्या मीटर। √3 की वैल्यू आप रख सकते हैं। क्वेश्चन पेपर में √3 की वैल्यू दिया नहीं है तो आपको रखने की कोई जरूरत नहीं है। रूट के टर्म में आप इसको फाइंड करें, इस प्रकार आपकी ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो आपने देखा ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ। इसका अथवा क्वेश्चन यानी जो ये लगाइए अथवा वो लगाइए, कोई एक क्वेश्चन आपको करना होगा। 6 नंबर आपको लेने हैं, एक प्रश्न आपको इसमें से हल करने हैं। तो इसका सेकंड पार्ट यानी जो अथवा दिया है और में दिया गया है उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। वो भी आपका रिलेटेड है हाइट एंड डिस्टेंस से, ऊंचाई और दूरी से। तो निश्चित रूप से ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप देखें अपनी पूरी तन्मयता के साथ हम आपके साथ लगे हैं और प्रैक्टिस करिए बेटा। तो इस क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसके अथवा क्वेश्चन नंबर 4 का आर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, फिगर। इस क्वेश्चन में फिगर की बहुलता है। फिगर आपका अच्छे से बन जाए, कैलकुलेशन आपका अच्छे से हो जाए, बाकी डन। और मैक्सिमम क्वेश्चन में 10 का यूज होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। देखो बेटा, एक जो है
ये क्वेश्चन नंबर 4 का आर, ओ आर, अथवा देखिए एक नाव, क्वेश्चन को पहले सुन लीजिए और समझ लीजिए। एक नाव से जो एक पुल की ओर आ रही, भाई एक जो है बोट है, नाव है, पानी में चल रही है, और जो पुल की ओर आ रही है, एक ब्रिज है, ब्रिज की ओर आ रही है। किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। भाई नाव से उस पुल का जो एलिवेशन एंगल है वो 30 डिग्री देखा गया या 30 डिग्री पाया गया। ठीक है, तो पहले आप देखो बेटा, सपोज करो यहां पर एक ब्रिज है। क्या है भाई? यहां पर एक ब्रिज है। ठीक है, और ये आपका जो है क्या है भाई? वाटर है, वाटर लेयर है। यहां पर एक नाव है, क्या है? बोट। यहां पर एक बोट है, एक आपकी क्या है? नाव है। नाव से इस पुल का एलिवेशन एंगल आपका पाया गया कितना? 30 डिग्री। यहां पर एक बोट है, नाव है बी, ये आपका ए हो गया, ये आपका सी हो गया। ठीक है, एक नाव है, नाव से इस ब्रिज को यानी पुल को देखने पर एलिवेशन एंगल आपको 30 डिग्री पाया गया। अब आपसे क्वेश्चन में फिर बोला गया है कि 4 मिनट चलने के पश्चात नाव जो है 4 मिनट चलती, किधर? पुल की ओर। पुल किधर है? इधर है। इस दिशा में 4 मिनट उसने फिर नाव को आगे बढ़ाया। सपोज करिए नाव भैया यहां पे आ गया, 4 मिनट में यहां पर आ गया, है ना? B1 और B2 स्थिति मान लो भाई। ये 4 मिनट बाद नाव यहां पर पहुंच गई, तब उसका एलिवेशन एंगल कितना हो गया भाई? 60 डिग्री बन गया। कितना बन गया? 60 डिग्री। फिगर क्लियर है? नहीं क्लियर है तो फिर से आप एक बार सुने। एक नाव है भाई, और नाव जो है किसी बिंदु से उसके ब्रिज यानी पुल को देखने से उसका एलिवेशन एंगल आपको 30 डिग्री प्राप्त हुआ। लेकिन जब नाव को 4 मिनट तक और चलाया गया, 4 मिनट्स, तब उसका एलिवेशन एंगल 30 डिग्री से इंक्रीज करके बढ़ के आपको मिल गया कितना? 60 डिग्री। तो क्या फाइंड करना है? फाइंड करना बेटा कि नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। यानी यहां से यहां तक पहुंचने में तो उसको 4 मिनट लगा। कितना मिनट लगा? 4 मिनट। यहां से यहां तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा? यानी B2 से A पॉइंट तक पहुंचने में उसे कितना टाइम टेकन लगेगा? तो बेटा ये डिस्टेंस आपने मान लिया x, सपोज करो, लेट कर लिया भाई। इस डिस्टेंस को आपने लेट कर लिया y। क्लियर? यानी B1 से B2 तक पहुंचने में उसे 4 मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है, तो आपसे कहा गया B2A यानी B2 से A तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो निश्चित रूप से आपको थोड़ा सा यहां दिक्कत हो रही होगी कि इसका समय कैसे ज्ञात करें। ऊंचाई निकाल सकते हैं, दूरी निकाल सकते हैं। तो भैया ऊंचाई निकाल सकते हैं, दूरी निकाल, तो समय भी निकल सकता है। क्लियर? तो अब आप ध्यान दो। और एक चीज और, जितनी चाल से B1 से B2 तक जा रहा, वही चाल से आपका B2 से A तक जाए। चाल समान है दोनों कंडीशन में। आपसे केवल पूछ रहा है उसको कितना समय लगेगा, लेकिन चाल दिया नहीं है, तो चाल की कोई जरूरत नहीं। आप देखो डिस्टेंस आपको फाइंड कर, डिस्टेंस में आपको निकलवा रहा हूं। क्लियर? फिगर मेरे ख्याल से क्लियर है। अब मैं सॉल्यूशन की ओर चल रहा हूं। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल आप B2AC में ले लो भाई। किस में ले लो? इन ट्रायंगल B2AC। इसमें आप लेंगे tan 60 ही ले लिया जाए, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू AC अपॉन AB या B2A। भैया लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो tan 60 की वैल्यू √3 है तो रख लो भाई। AC की वैल्यू नहीं मालूम है तो AC ही रखो, अपॉन y। ठीक है,
अब आप दिस इंप्लाइज दैट इसको लिख सकते हैं AC इक्वल टू √3y। देखो बेटा यहां 1 किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, AC का मल्टीप्लाई 1 में AC हो गया, √3 का मल्टीप्लाई y में तो √3y मिल गया। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब दूसरा ट्रेंगल लेते हैं। कौन सा ट्रेंगल? इन ट्रेंगल B1AC। B1AC इसमें देखो भाई tan 30 लेंगे आप, tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटा आधार। आधार कितना? B1A। कितना है बेटा? B1A। तो AC अपॉन B1A। tan 30 की वैल्यू 1/√3 AC B1A। B1A की वैल्यू कितनी है आप देख रहे हैं? B1A की वैल्यू x प्लस वाई। कितना है भाई? B1A इक्वल टू x प्लस वाई मीन्स B1 B2 प्लस B2A। इसमें इसको ऐड करेंगे यानी x प्लस वाई इक्वल टू कितना? B1A। तो यहां पर बेटा हो गया कितना? x प्लस वाई। फिर इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, AC का मल्टीप्लाई √3 में हो जाएगा, तो हो जाएगा √3AC इक्वल x प्लस वाई। ये इक्वेशन आपको मिल गया सेकेंड। यहां तक कोई समस्या नहीं, दोनों इक्वेशंस कंप्लीट हैं। दो ट्रेंगल हमने लिया, इन दोनों ट्रेंगल में, दोनों त्रिभुजों में एक रिलेशन हमको मिल गया, AC इक्वल टू √3y, दूसरा √3AC इक्वल टू x प्लस वाई। अब देख आप जरूर रहे होंगे, आपके मन में ये विचार आना चाहिए, इस AC का यूज यहां पर कर लूंगा, यानी AC की वैल्यू यहां पर आप पुटअप कर दो। AC का मान कहां रखोगे भाई? सेकेंड इक्वेशन में। तो इन सेकेंड इक्वेशन में आप AC की वैल्यू अगर पुटअप करोगे तो देखो बेटा ये हो जाए क्या? AC का मान यहां साइड लिख देना, AC का मान 2 में रखने पर AC की वैल्यू यहां पुटअप कर दोगे तो मिलेगा √3। AC के प्लेस पर है कितना बेटा? √3y। कितना है? √3y इक्वल टू x प्लस वाई। अब जरा ध्यान दो, √3 में √3 का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा जानते हो ना? 3। कितना होगा? 3। तो आपको मिलेगा 3y इक्वल टू x प्लस वाई। बेटा y को y की ओर ले जाओ, y को y की ओर ले जाओ तो मिलेगा 3y माइनस वाई इक्वल टू x। 3y में से y को माइनस करो, कितना? 2y। 2y इक्वल टू कितना हो गया? x। अब आप जरा देखने का प्रयास करें, y इक्वल टू x/2। आपका क्वेश्चन तो लग चुका है, यहां से आपका प्रश्न यहां पे कंप्लीट हो चुका है। अब आप देखो टाइम आपको फाइंड करना है, तो मेरी बात जरा समझें आप। x दूरी तय करने में कितनी दूरी बेटा? देखो बेटा चूंकि x दूरी तय करने में लगा समय बराबर 4 मिनट। भाई x दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है? 4 मिनट। तो एक दूरी यानी 1 मीटर दूरी, यानी ये x मीटर दूरी है और ये 1 मीटर दूरी आपने ले लिया, तो कितना हो जाएगा यहां पर? 4/x। ठीक है। अब आपको निकालना क्या? x/2 दूरी तय करने में, x/2 मीटर दूरी तय करने में लगा समय 4/x गुणित x/2। x से x काट दिया, 2 दूनी 4 हो गया, बराबर कितना आ गया भाई? 2 मिनट। और x/2 क्या है बेटा? y है, यानी y मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगा आपको? 2 मिनट समय लगेगा, यानी B2 से A तक पहुंचने में आपको 2 मिनट का समय लगेगा। तो इस क्वेश्चन में कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। फिर से एक बार इसको आप समझ लो। देखो बेटा आपको निकालना था क्या? B2 से A तक पहुंचने में लगा समय, जबकि B1 से B2 तक पहुंचने में लगा समय आपको दिया था। x मीटर दूरी तय करने में लगा समय कितना था? 4 मिनट था। तो x/2 यानी आधी दूरी तय करने में समय कितना लगेगा? 2 मिनट लगेगा। और x/2 को मैंने सिद्ध कर दिया है कि y के बराबर है, तो इसलिए आपको यह प्राप्त हो गया कि y मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 2 मिनट का समय ही लगेगा।
तो इस तरीके से 822 डीबी को देखने के लिए लगातार मेरे साथ लगे रहें और इत्मीनान से आप प्रैक्टिस करें, अच्छे अंक अर्जित करें। थैंक यू।